नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा था डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट और उस पर अपनी एक क्लास हो गई थी जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था और उस पर कुछ पर्सन एक दो हमने देखे थे जो 12th क्लास की बुक में थे। तो 12th क्लास के लिहाज से तो इसमें से पर्सन आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कोई इनको पर्सन पूछा जा सकता है क्योंकि पुराने टाइम में अलग से एक सेपरेट एक्सरसाइज थी। तो हो सकता है कि इसमें से कोई पर्सन पूछ ले उठाकर, क्योंकि टॉपिक तो अपना है 12th क्लास में। तो अगर जैसे वो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, अगर उन 2 के अलावा कोई पर्सन उठा के पूछ ले तो तरीका अपने को सीखना, तरीका मैंने बता भी दिया था पीछे, 1-2 पर्सन और करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इस एक्सरसाइज को हम कंपटीशन के लिहाज से पढ़ेंगे। कंपटीशन में से इसमें से 1-2 पर्सन, कई बार एक पर्सन पूछ लिया जाता है तो कुछ पर्सन आए हुए हैं वो भी अपन करेंगे और ज़्यादातर पर्सन किस टाइप पूछ जाते हैं वो भी अपन करेंगे। पर्सनों को थोड़ा जल्दी किस टाइप से करेंगे वो भी अपन देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोई फंक्शन डिफाइन है और ये जो क्वेश्चन है ये अपना पुराने टाइम में जो एनसीईआरटी बुक चलती थी उसमें एक एक्सरसाइज का पर्सन है, ठीक है। तो देखो ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ पर्सन भी है। एक्स बराबर 0 पर इसको हमें चेक करना है कि ये अवकलनीय है कि नहीं है, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो, इसको लिखने के कई तरीके बताए थे। एल लिखो, एफ डेस 0 पर चेक करें ना, ये लिख दो, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव गए, ठीक है। या इसको यूं भी लिख सकते हो, या एफ डेस 0 माइनस एच, इसका मतलब भी बायां अवकलज, ठीक है। कौन सा भी अपना इच्छा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन मोस्टली लिख दें, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, यानी बायां अवकलज। तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 0 पर चेक करें ना, तो 0 माइनस एच और माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, ये होता है अपना फॉर्मूला। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर बट्टे में माइनस एच आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव में बट्टे में प्लस एच आएगा, ठीक है। अब देखो 0 से छोटे मानों के लिए 0 माइनस एच है ना, तो 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटे मानों के लिए, तो x का मान अगर 0 है तब तो ये 0 है, और x का मान 0 से छोटा तो भी फलन का मान ये है, और अगर x का मान 0 से बड़ा है तो भी फलन का मान यही है, ठीक है। तो 0 से छोटे मानों के लिए अगर फलन का मान देखें तो 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान तो यही है, ठीक है। तो करो इसको आगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये ना, तो इसमें आप x की जगह 0 माइनस एच कर दो, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच और माइनस एफ 0 कितना है, 0 ही है, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान वही तो अब 0 होगा और बट्टे में माइनस एच, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया अपना एच स्क्वायर और साइन 1 अपॉन एच। देखो साइन माइनस से 1 अपॉन आ जाएगा ये, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा था माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और आगे 0 है ही और बट्टे में माइनस एच, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और अपने पास क्या गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर h की पावर घात 2 है, नीचे 1 है, तो ऊपर h की घात 1 बचेगी ना, साइन 1 अपॉन एच, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0 गुणा 1 अपॉन 0 यानी साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट का मान कितना आएगा भाई, साइन का जो मान होता है वो तो -1 से +1 के बीच होता है, तो -1 से +1 के मध्य कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या, इनके बीच में +1 और -1 और +1 के बीच में कोई वास्तविक संख्या आएगी, और अगर उसको 0 से गुणा करो तो 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 0 आ गया। फिर अपन निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, आर एफ डेस 0 और क्या फर्क है इनमें दोनों में, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 पर चेक करें ना तो 0 प्लस h आएगा और माइनस एफ 0 है ही, और नीचे क्या जाएगा, प्लस का h आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट अप्लाई करो, सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 से बड़े मानों के लिए भी फलन का मान तो ही है, तो इसमें जहां x है ना वहां पर आपने 0 प्लस h रख करके और ये मान यहाँ पर रख दो, तो क्या करेंगे 0 प्लस h करेंगे, तो 0 प्लस यानी x की जगह पर 0 प्लस h कर दो और साइन 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस एफ 0 और अपॉन h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हुआ h स्क्वायर और साइन 1 अपॉन h, और ये 0 हो ही गया क्योंकि f 0 का मान तो 0 ही है,
तो एफ जीरो का मान तो जीरो ही है, एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान वही तो एफ जीरो, तो ये जीरो है और बटे में एच, ऊपर एच का दो है, नीचे का तो ऊपर एक बचेगी, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा अपने पास एच साइन वन अपॉन एच, ठीक है। और ये तो गया जीरो, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा माइनस एक व एक के मध्य कोई वास्तविक संख्या और उसको जीरो से गुणा करोगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब हमने क्या देख लिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये जो फलन है ये x बराबर जीरो पर अवकलनीय है, ठीक है। तो x बराबर जीरो पर अवकलनीय है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखो एक पर्सन जो है ना वो कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, डेफिनेशन पर आधारित पर्सन है, उसको हम देखते हैं। डेफिनेशन पर आधारित पर्सन है, देखो क्या प्रश्न, प्रश्न अपना ये है कि यदि एफ डैश सी विद्यमान है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी विद्यमान है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फलन एफ एक्स है और वो एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स कोई फलन है जो एक्स बराबर सी के ऊपर वो अवकलनीय है, ठीक है। अवकलनीय है इसका मतलब एक्स बराबर सी पर उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर आएंगे। ये चीज इतनी अपने को यहाँ से इतना लिखा हुआ, इसी से समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि विद्यमान है तो क्या करना, अपने को एक लिमिट दे रहे हैं कि इसका मान निकालना है कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच प्लस एफ सी माइनस एच माइनस दो एफ सी और बटे में एच, इसका मान पूछ रहा है मेरे से, इसका मान क्या आएगा, ठीक है। ये पर्सन जो है आया वो पर्सन है ना, आरपीएससी फैसले में पूछा पर्सन है 2016 में, ठीक है। तो डेफिनेशन पर आधारित पर्सन है, कोई ज्यादा कठिन है नहीं। देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच और प्लस एफ सी माइनस एच और माइनस दो एफ सी सी बटे एच, इसी का मान तो पूछ रहा है ना अपने से, इसी का मान तो पूछ रहा है। चलो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी प्लस एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी, अगर इसको ऐसे लिख दो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो रही है, लिख सकते हैं सर। भाई जो दो एफ सी था उसको एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया, तो माइनस एफ सी दो एफ सी, तो माइनस के दो एफ सी तो बढ़ेंगे और ये नहीं अपने पास, बाकी ये भी है और ये पद भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच और प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी और अपॉन एच करते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं इसे, एच का भाग इन दो में दे दिया और एच का भाग इन दो में दे दिया, कर सकते हैं और लिमिट दोनों जगह अलग लगा सकते हैं। अच्छा ये बात हमने सीमा में पढ़ी हुई है, आगे चलते रहेंगे। क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और इसमें देखो माइनस लगा रहा हूँ, माइनस में ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस ये आ गया और एक माइनस नीचे गुणा करेंगे, वो इस माइनस एच को माइनस जो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर रहा हूँ ना, तो जो इस ऊपर गुणा किया वो तो ये आ गया, ठीक है। नीचे जो गुणा करूँगा इस एच के साथ ले रहा हूँ, देखना लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और अपॉन माइनस एच, कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो अगर ध्यान से देखें तो ये किसी न किसी की डेफिनेशन है, कुछ हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन है। हमने देखो जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि x बराबर a पर, ठीक है, और बायां अवकलज जब हमने निकाला था यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको हमने ऐसे लिखा था कि बिंदु a के ऊपर और फलन का बायां अवकलज, उसको क्या लिखा था f a
माइनस एच और माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो था उसको हमने क्या लिखा था, एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए अपॉन एच। अगर ए बराबर सी ले लें, अगर ए बराबर सी ले लें तो देखो देखो कुछ ऐसे बनेगा, क्या नीचे वाले में क्या बनेगा, एफ ए प्लस सी माइनस एफ सी अपॉन एच, ऐसे तो बनेगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। मतलब एक ही जगह पर अगर सी करते हैं तो ये तो बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, ये हुआ x बराबर सी के ऊपर कोई फलन एफ एक्स है, उसका बायां अवकलज दायां अवकलज है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी आर एफ डे सी, बिंदु सी के ऊपर फलन एफ एक्स का क्या हुआ, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ। इसी प्रकार से ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके ऊपर, सी के ऊपर, ये तो हुआ, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, क्योंकि एफ डे सी विद्यमान है, एफ डे सी विद्यमान है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डे सी विद्यमान है, तो क्या हुआ इसका मतलब कि एफ डे सी विद्यमान होने मतलब ये हुआ कि x बराबर c के ऊपर फलन एफ एक्स अवकलनीय है, और अवकलनीय है तो इसका मतलब उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर होगा। तो एफ डे सी विद्यमान है, इसलिए आर एफ डे सी इज इक्वल टू एल, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर आएंगे, दोनों बराबर आएंगे ना। इसलिए यहां पर देखो आर एफ डे सी माइनस इस एल एफ जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि ये तो इसके बराबर तो है, तो आर एफ डे सी ये लिख सकते हैं, भाई दोनों बराबर ही हैं, और इसका मान कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो एफ डे सी विद्यमान है, इसलिए दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर होंगे, तो दोनों का जो अंतर वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने ये लिखा है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसकी जगह पर मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव को देखूँ कि दोनों बराबर है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव से राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे जो ये जो लिमिट थी, इस लिमिट का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये पर्सन जो है बढ़िया पर्सन था, छोटा सा पर्सन है, हालांकि ये समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो छोटा सा पर्सन था, ठीक है, एक अच्छा पर्सन है। चलो और देखते हैं, ये डेफिनेशन पर आधारित पर्सन था। पर्सन अपना ये है, एक पर्सन ये देखते हैं, एफ एक्स बराबर दे रखा अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 वेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और bx प्लस 2 वेन x इज ग्रेटर देन 1, और ये कह रहा है कि x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं, फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है, ये डिफरेंशियल, ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो कह रहा है कि आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीय है ना, x बराबर 1 पर अवकलनीय, तो पहले तो मैं इसको परिभाषित करता हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। तो देखो x बराबर 1 पर आपने क्या निकालना, पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एफ डिस 1 पर सेकंड है ना, एफ डिस इन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पर है, x बराबर 1 पर, तो ये क्या जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और f1 माइनस एच माइनस f1 और अपॉन माइनस एच, लिमिट s टेंस टू 0, और देखो 1 माइनस एच, एक से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है ना, तो रख दो इसमें h की जगह पर आपको क्या लिखना है, 1 माइनस एच कर देना है, माइनस 3 गुणा 1 माइनस एच और प्लस ए, और माइनस f1 की जगह क्या कर देना है, f1। देखो x बराबर अगर आप a करोगे इस फलन में तो आपको f1 का मान मिल जाएगा, तो x बराबर 1 करो, 1 3 1 4, 4 प्लस a, तो 4 प्लस a आ जाएगा, 4 प्लस a, ठीक है। और बट्टे में कितना आ गया, माइनस h, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट s टेंस टू 0, और ये क्या बढ़ेगा, चलो देखो लिमिट अप्लाई कर दे, सीधा ही लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, चलो लिमिट अप्लाई तो नहीं करेंगे क्योंकि नीचे एच बच गया ना, अभी लिमिट अप्लाई मत करो, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या बनेगा, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 2h,
और -3 प्लस का 3h और प्लस a और माइनस का 4 और माइनस का a और बट्टे में -h। अब देखो ये a प्लस का माइनस का 1 कट गया। अब देखना और कुछ कट रहा है क्या? माइनस का 3 आ गया, माइनस का 4 आ गया। चलो देखो लिमिट h टेंस टू 0 और h स्क्वायर 1 माइनस h का होल स्क्वायर फिर 1 माइनस h और प्लस का e फिर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 3h भी ठीक है, फिर प्लस का a और माइनस का 4 और प्लस का a आएगा माइनस का 1 एक्स बराबर 1 रखेंगे तो f1 का मान ये आएगा। ठीक है, देखो एच स्क्वायर और माइनस का 2h प्लस का 3h तो प्लस का 1h बचेगा और 1 प्लस का है और माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7 तो माइनस का 6 बचेगा और बट्टे में माइनस का h। थोड़ी गड़बड़ देखो, ये गड़बड़ है, ध्यान देना। देखो यहाँ पर मिस्टेक होगी, ये प्लस का 3 है ठीक है, क्योंकि संख्या तो है घटेगी सारी तभी तो यह हटेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हटेगा नीचे से। तो प्लस का 3 था ये गड़बड़ होगी तो 3 प्लस का आएगा और माइनस का 3 है जाएगा। ठीक है, और बाकी ठीक है। अब थोड़ा सा करेक्शन होता है, एच स्क्वायर माइनस का 2h और माइनस का 3h तो माइनस के 5h हो गया, माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4 और माइनस का 4 कट गए। ठीक है, और बटे माइनस का h। लिमिट h ऊपर से कॉमन लोगे h h कटेगा तो क्या आ जाएगा? देखो लिमिट h टेंस टू 0, h ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया, नीचे से कट जाएगा h और यहाँ h बचेगा तो ये हो गया माइनस का h और ये हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि नीचे माइनस 1 बचेगा ना भाई, ऊपर से h कॉमन लिया वो h से h से कटेगा तो नीचे माइनस 1 बचेगा, तो ऊपर h था और नीचे माइनस 1 तो माइनस का h और यहाँ माइनस का 5 था ऊपर, नीचे माइनस का आएगा तो प्लस का 5। लिमिट ऑफ डायग्राम कितना आ जाएगा? 5 आ गया। ठीक है, तो a का वैसे आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 5 आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 और f1 प्लस h और माइनस f1 अपॉन प्लस का h। एक से बड़े मानों के लिए तो एक से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है, रख दो इसमें x की जगह पर आप क्या रख दोगे? 1 प्लस h रख दो, लिमिट h टेंस टू 0 और b गुना 1 प्लस h और माइनस प्लस का 2 है ही और फिर माइनस f1। अब f1 में देखना क्या होता है, f1 में आप x बराबर a रखोगे ना, x बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 और 3 और 1 4, 4 प्लस a तो 4 प्लस का a ये आएगा और बट्टे में कितना है? h। देखो क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 b प्लस bh और प्लस का 2 और माइनस का 4 और माइनस का a और बटे में h। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब कुछ कट रहा है इसमें? अभी कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें। देखो क्या रहा है? bh, पहले bh लिख देता हूँ ठीक है, और फिर प्लस का b माइनस का a और माइनस का 2 बचेगा, बट्टे में h बचेगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी राइट हैंड डेरिवेटिव तो इसका भी पूरा मान नहीं निकला है, क्योंकि देखो नीचे h है और ये h इसे h से कटेगा तभी जाकर के, नीचे से h हटेगा तब जाके काम बनेगा अपना। हालांकि लिमिट निकालनी है तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे कि लिमिट निकालने के लिए क्या कहता है कि भी
हालांकि 0/0 फॉर्म बन नहीं रही है, इनफाइनाइट बन रहा है। अगर 0/0 फॉर्म बनती तो हम 0 आपका डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेते, लेकिन यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऊपर अगर एच बराबर 0 अप्लाई करते हैं तो ऊपर हर अंश जो है उस अंश में 0 नहीं बनता है। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो अब तो समस्या आ गई नहीं है। अब देखो समस्या आ गई तो क्या करेंगे इसमें कि अगर ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो x बराबर 1 पर ये संतत भी होगा। x बराबर 1 पर ये संतत होगा, इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होगी। ठीक है, और दाईं सीमा और बाईं सीमा देखो तरीका तो वही है अपना कि x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है तो x बराबर 1 पर संतत होगा, और संतत की सहायता से आप दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाल के वो बराबर करके और a और b के में कुछ संबंध आएगा वो निकालेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि x बराबर 1 पर ये फलन संतत भी है। ठीक है, ध्यान देने पर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट देता हूं। ठीक है, x बराबर 1 पर ये फलन है अवकलनीय भी है, सॉरी x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो ये x बराबर 1 पर ये संतत भी होगा। संतत है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL और RHL क्या आएंगी? बराबर आएंगी। LHL और RHL बराबर आएंगी ना। तो देखो LHL और RHL बराबर आएंगी तो देखो क्या होगा, LHL कैसे निकालेंगे? सीधा x बराबर 1 रखूं तो ये क्या आ जाएगी 4 प्लस a आ जाएगा, और x बराबर 1 इसमें रखूं ये आ जाएगा b प्लस 2। ठीक है, और यहां से अगर आप देखो तो b बराबर कितना आ जाएगा? इस 2 को साइड ले तो b बराबर हो गया 2 प्लस a, ये आ गया b का मान आ गया 2 प्लस a, ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो b प्लस b का जो मान है ना वो इसमें रखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? समीकरण 1 और 1 व 2 से 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 से b का जो मान वो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और bh और प्लस b की जगह करना कितना? b की जगह 2 प्लस a करना है, 2 प्लस a और फिर माइनस का a माइनस का 2 और बटे में h, तो 2 से 2 कट गया, a से कट गया और s से h कट जाएगा, मान कितना आ गया? b आ गया। कौन आ गई? राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब ये अवकलनीय है, x बराबर 1 पर अवकलनीय है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया वो हमने निकाला, वो आया 5, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? b, तो इसका मतलब b का मान कितना आ गया? 5। अब b का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 में अगर b का मान रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा? तो 5 बराबर 2 प्लस a, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर आ गया 3, तो a बराबर 3 आएगा, b बराबर आएगा 5। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से करना पड़ेगा, तरीके से करोगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि देखो अपनी जो पुरानी जो बुक चलती थी ना एनसीईआरटी वाली, उस बुक के अंदर एक जो एक्सरसाइज है अपनी अवकलनीय जो एक्सरसाइज है उसमें एक लास्ट में क्वेश्चन दे रखा था, m और n के अंदर रिलेशन दे रखा था, ऐसा क्वेश्चन था। और उसमें जैसे यहाँ a और b थे ना, और वहाँ m और n की बात कर रहा था, वो किसी पॉइंट के ऊपर अवकलनीय कह रहा था और फिर कह रहा था कि m और n का मान निकालो। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही हो रहा था कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल तो रहे थे, वहां से आपको मान नहीं मिल रहा था, आपको पहले संततता वाली कंडीशन और काम में लेनी पड़ रही थी, वहां से संततता वाले से एक रिलेशन ये आया था, और फिर इसमें से जैसे m या n का मान उसमें रखा था तब अपने को एक जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव मिला था, और फिर उनको बराबर करके और फिर जो m और n थे उनके मान निकाले, जैसे यहाँ a और b के मान निकाले इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर कंपटीशन में यही प्रश्न आता है तो आपको इस तरीके से नहीं करना। फिर इसमें तो फिर कैसे करें? तो फिर क्या करना है? देखो इस टाइप के प्रश्न अगर कंपटीशन में आते हैं तो सबसे पहला तो ये कि अवकलनीय दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है इसका मतलब संतत भी होगा। ठीक है, अवकलनीय फलन है तो संतत भी होगा। संतत होगा तो संतत में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी। ठीक है, तो संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, तो वो कंडीशन अप्लाई करके जब ये संतत है तो x बराबर 1 पर अवकलनीय है, इसलिए x बराबर 1 पर ये क्या है? संतत भी है। संतत है तो LHL और RHL बराबर होंगी। ठीक है, और LHL और RHL निकालने का क्या होता है तरीका कि सीधा आपके पास जो भी आप x बराबर 1 पर x बराबर 2 पर चेक कर रहे हो सीधा मान रखना। अगर कहीं 0/0 फॉर्म बन जाती है तो डीएल हॉस्पिटल नियम का मिलो, यानी सीधा सीमा का मान निकालना है। कहने का मतलब ये है, जब मैंने संततता बढ़ाई थी तो वहां पर मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो x बराबर 1 इसमें रखोगे तो क्या बढ़ेगा? ये 4 प्लस a, और इसमें अगर 1 रखोगे तो b प्लस 2, और यहां से आपको b का मान मिल गया a प्लस 2, एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा क्या करना है कि अभी निकालना है कि x बराबर 1 पर ये अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा इसका मतलब इसका अवकलन तो जरूर होगा।
अवकलन हुआ तो सीधा आप क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे 2x प्लस 3, ये कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा b x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक पर चेक कर रहे हैं, एक पर चेक कर रहे हैं तो आपके पास सीधा x बराबर 1 पर आपको क्या मिलेगा, x बराबर 1 के लिए अवकलनीय है ना, अवकलनीय, इसका मतलब अवकलन किया जा सकता है। तो आप इसमें अगर x बराबर 1 रख दोगे ना भैया, x से छोटे, x का मान अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटे मानों में अगर आप x बराबर 1 रख दोगे तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, और 1 से बड़े मान, जो x का मान अगर 1 से बड़ा है उसमें अगर x बराबर 1 रख दोगे तो आपको मिलेगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, वो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 रखो इसमें तो 2 और 1 3, 2 और 3 5 हो गया, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा b, ठीक है। अवकलनीय है तो ये दोनों बराबर होंगे भैया, अवकलनीय है, अवकलनीय है तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, तो b का मान कितना आ गया 5 आएगा। अब b का मान 5 आ गया और इसमें b का मान 5 रखोगे तो आपको a का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन अगर जैसे कंपटीशन लिहाज से कराता है तो हम इस पर्सन को इस तरीके से करेंगे जिसमें मात्र 1 मिनट, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो 1 मिनट ही लगेगी, ठीक है, हम फटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पर्सन और देखते हैं, देखो सही, एक पर्सन ये है कि अब मैं इसी तरीके से करूँगा इन पर्सनों को, अब जो अपने डेफिनेशन है ना उस डेफिनेशन से इनको नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लंबे बनेंगे पर्सन, तो अब सीधा इसी तरीके से करेंगे। तरीका मैंने समझा दिया कि आप उस तरीके से पर्सन जो है अगर 12th क्लास के लिहाज से अगर पढ़ें तब तो उस तरीके से पढ़ना है, और कंपटीशन लिहाज से पढ़ना तो फिर इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो पर्सनों को इस तरीके से सोल्व करना है। देखो f(x) इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि 2x प्लस 3 when x इज लेस देन इक्वल टू 1 और ax स्क्वायर प्लस bx x इज ग्रेटर देन 1, और कह रहा है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है, x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो कह रहा है कि f डैश 2 निकालो, यहाँ f डैश 1 नहीं पूछा है, f डैश 2 पूछा है। f डैश 1 पूछता तो हम क्या करते, सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते, और अवकलनीय है तो कोई दोनों बराबर होंगे तो किसी एक का मान निकालते, वही अपना f डैश 1 का मान मिल जाता, ठीक है। लेकिन इसमें f डैश 2 का मान पूछा है, अवकलनीय तो 1 पर है लेकिन f डैश 2 का मान पूछा है। देखो x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अब x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अवकलन तो हो ही रहा है 2, ये तो आ जाएगा 2 कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर, सॉरी 2ax, भाई इसका अवकलन करोगे तो x स्क्वायर क्या होगा 2x होगा, और गुणा में a ही प्लस में b कब x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये अवकलनीय है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, यानी एल एफ डैश 1 जो है वो तो आएगा अपने पास 2, और r यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 वो आएगा, इसमें आप x से कितना रखोगे, 1 रखोगे तो 1 रखोगे कितना आ जाएगा 2a प्लस b आ गया, ठीक है। दोनों बराबर करो, दोनों बराबर करोगे तो क्या जाएगा भैया, अवकलनीय दोनों बराबर ही होंगे, तो 2a प्लस b बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ये बन गया समीकरण 1। लेकिन काम नहीं चला अपना, 2a प्लस b आ गया, ठीक है, और हमें तो a और b का मान चाहिए तभी तो निकलेगा, f डैश 2 तभी तो निकलेगा। तो देखो एक काम करते हैं, भाई ये x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो संतत भी होगा, x बराबर 1 पर ये संतत भी होगा ना, अभी काम में ली थी कंडीशन, यहाँ काम में ली थी संतत वाली, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय तो संतत भी होगा, संतत होगा तो इसकी LHL कितनी आएगी, LHL और RHL भी बराबर आएगी, LHL तो यहाँ से निकलेगी तो x बराबर 1 रखो, ये आ जाएगा 5, और RHL यहाँ से निकलेगी, ये कितना जाएगा a प्लस b, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास a प्लस b बराबर कितना आ गया 5, ये समीकरण नंबर 2 पढ़ गया। समीकरण 1 और 2 को हल करो, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे 1 व 2 से, या यूं कह दो कि समीकरण 2 में से जो है वो 1 घटा दो, या 1 में से 2 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो तो b से b कटेगा, 2a में से a के घटाओ तो a बचेगा, a बराबर आ गया अपने पास -3, ठीक है। a का मान आ गया और b का मान कितना आ जाएगा, a का मान इसमें रख दो -3, a का मान रखेंगे तो ये आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा कितना 5 से 3 8, b का मान आ गया कितना 8 आ गया। अब देखो क्या कर रहा है अपने से, आपने पूछ रहा है f डैश 2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है कि अगर x बराबर 2 है, 2 पर f(x) का मान कितना है, x बराबर 2 पर,
भाई एक्स का मान में एक से बड़ा हो तो फलन का मान तो यही है, ठीक है। तो एक्स का मान 2 ले रहे हैं, तो 2 तो एक से बड़ा ही है, तो फलन का मान कितना रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ही तो आएगा। ए का मान तो कितना -3 एक्स स्क्वायर और प्लस का 8 एक्स, ये तो है। किसका आ गया, एफ एक्स का आ गया। हमें तो एफ डेस एक्स पूछ रहा ना, तो इसका अवकलन कर दो। एफ डेस एक्स कितना आएगा, माइनस का 6x और प्लस का 8, ठीक है। और क्या पूछा था, एफ डेस से 2 पूछ रहा है क्या, तो x बराबर 2 रख दो। -6 गुणा 2 प्लस का 8, तो माइनस के 12 प्लस के 8 बराबर कितना गया, -4, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो पर्सन जो कंपटीशन में तो इस टाइप के पर्सन ही अपने को पूछे जाएंगे। जो पर्सन शुरू में हमने जो पहला पर्सन किया था वो पर्सन संभावना कम रहती है इनके पर आने की, हालांकि पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम निकालेंगे डेफिनेशन, और नहीं इस टाइप के पर्सन पूछ जाएंगे तो हम उनको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम देते हैं यहीं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में कुछ पर्सन और देखेंगे। थैंक यू।